एक छोटा सा कॉक्स रसोई की ठंडी चिकनी जमीन पर। उसकी टांग टूट चुकी थी। वो रो रहा था, धीरे, बहुत धीरे, और उसकी आवाज दीवार की दरारों में छुपे उसके दोस्तों तक पहुंच रही थी। वे उसे देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते थे, बचा नहीं सकते थे, सिर्फ देख रहे थे और टूट रहे थे। तभी रसोई में एक हलचल हुई, दूर से एक इंसान की आवाज। फिर अचानक लाइट्स जल उठीं, पूरी दुनिया बदल गई। अंधेरा गायब हो गया और डर असली बन गया। कॉक्स भागने लगे, कोई गिरा, कोई छुपा और कोई वही रह गया। तभी एक चप्पल सीधे फर्श पर गिरी। सब कुछ एक पल में कुचल गया। जो बच सकते थे वो भी नहीं बच पाए। और उसी पल कोकपर ने पहली बार समझा कि वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो रोज मर रहे थे। नीचे एक ऐसी दुनिया थी जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। कोकपुर एक ही जगह थी, लेकिन दो हिस्सों में बंटी हुई। एक मोटी दीवार के दो तरफ, दो अलग अलग दुनिया। दीवार के इस तरफ गरीब कॉकरोच रहते थे, तंग दीवारों की दरारें, टूटे हुए पाइप और अंधेरी गलियां जहां हर दिन सिर्फ एक सवाल होता था, आज खाएंगे या नहीं। और दीवार के उस तरफ अमीर कॉकरोच रहते थे, साफ जगह, बेहतर कचरा और आसान जिंदगी। उनके लिए कचरा संघर्ष नहीं था, वो सुविधा थी। और इन दोनों के बीच एक मोटी, ठंडी और खामोश दीवार खड़ी थी, जो सिर्फ जगह नहीं बांटती थी, किस्मत बांटती थी। दीवार के इस तरफ हर कदम मेहनत था, हर सांस संघर्ष थी और हर दिन भूख से लड़ाई थी। दीवार के उस तरफ जिंदगी आसान थी, आराम था और भरपेट कचरे का अधिकार था। लेकिन इस दुनिया का असली नियम कोई और था, क्योंकि ऊपर से कोई देख रहा था। कोकपुर का राजा, कॉकरोच राजा, जिसका आदेश कानून था और जिसकी चुप्पी डर थी। राजा के चारों तरफ रक्षक कॉकरोच खड़े रहते थे, सख्त, खामोश और बिना सवाल के आज्ञाकारी। उनका काम सिर्फ रक्षा नहीं था, उनका काम था व्यवस्था में डर बनाए रखना। और हर दिन कोकपुर चलता था, एक तरफ मेहनत, एक तरफ आराम, एक तरफ भूख और दूसरी तरफ भरपेट जिंदगी। दीवार के इस तरफ लड़ाई थी, दीवार के उस तरफ शांति थी, लेकिन दोनों तरफ एक चीज एक जैसी थी, डर, जो हर किसी के अंदर जिंदा था। और यही था कोकपुर, एक ऐसी दुनिया जहां दीवार सिर्फ पत्थर की नहीं थी, इंसानियत की भी थी। कॉकरोचपुर की गहराइयों में एक राजनीति चलती है, जहां सत्ता के नाम पर सिर्फ एक नाम है, राजा कॉकरोच। राजा जो खुद आजाद नहीं है, बल्कि अमीर कॉकरोचों का गुलाम है। वही अमीर कॉकरोच जिनकी मर्जी से पूरा कॉकरोचपुर चलता है। फिर भी गरीब और स्लम के बूढ़े कॉकरोचों के सामने वही एक उम्मीद बनकर खड़ा है। वो कहता है, मैं जानता हूं कचरा स्वर्ग का रास्ता, वो जगह जहां कभी भूख नहीं लगेगी, जहां अनलिमिटेड प्रीमियम कचरा मिलेगा और हम सब हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। बूढ़े कॉकरोच उसकी बातों में खो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उम्मीद के अलावा कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक सच्चाई और भी है, गरीब कॉकरोच कभी विद्रोह नहीं करते, क्योंकि राजा उन्हें यही विश्वास दिलाता है कि कचरा स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता अमीर कॉकरोचों के ज्ञान और मार्गदर्शन से ही मिल सकता है। वो कहते हैं कि अमीर कॉकरोचों के पास अनुभव है, नक्शा है, और वही जानते हैं कि कचरा स्वर्ग कहाँ है। और इसी वजह से गरीब कॉकरोचों को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ कचरा इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि यही उनका असली काम और कर्तव्य है। इसी भ्रम में गरीब कॉकरोच सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते। वे मान लेते हैं कि उनका जीवन सिर्फ ढूंढने और ढोने के लिए ही बना है। लेकिन उसी वक्त राजा
अमीर कॉकरोचों की चमकदार दुनिया के सामने झुकता है। ऊंची ऊंची इमारतों जैसी पार्टियां, सोने जैसी रोशनी और कचरे की नहीं बल्कि नियंत्रण की भूख। अमीर कॉकरोच रात की पार्टियों में जश्न मनाते हैं, जहां वे तय करते हैं कि कौन जिएगा और कौन कचरा खोजते खोजते मर जाएगा। और दूसरी तरफ गरीब कॉकरोच, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके लिए शिक्षा नहीं, सिर्फ जीवित रहने की मजबूरी है। अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं कहां सबसे अच्छा कचरा मिलेगा और कौन से हथियार उन्हें सबसे ऊपर रखेंगे। लेकिन गरीब कॉकरोचों को सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, जाओ कचरा ढूंढो और लौटो अगर लौट सको। और हर दिन कुछ लौट कर नहीं आते। कॉकरोचपुर में राजनीति सीधी नहीं है। ये उम्मीद और धोखे का खेल है, जहां राजा सपना बेचता है और अमीर उस सपने को व्यवस्था बनाते हैं और गरीब उस व्यवस्था में धीरे धीरे टूटते चले जाते हैं। आज कॉकरोचपुर में अजीब सी शांति थी। जहरीली हवा आज भी बह रही थी, लेकिन पहली बार गटरपुर की गलियों में डर नहीं, खुशी थी। बीजीएल वाले गटरपुर में आज जश्न मनाया जा रहा था। टूटी हुई जुगाड़ लाइटें चमक रही थी। बच्चे कचरे के डिब्बों पर चढ़कर नाच रहे थे। बूढ़े कॉकरोच सालों बाद मुस्कुरा रहे थे। पूरा गटरपुर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ देर के लिए अपनी भूख भूल दी हो। लेकिन तभी दूर से भारी मशीनों की आवाज गूंजने लगी। जमीन हल्का हल्का कांपने लगी। एक विशाल पत्थर जैसी मशीन गटरपुर के बीच आकर रुकती है। उसके पीछे चमकदार धातु का सूट पहना एक अभियंता उतरता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, इस पूरे इलाके को खाली करने का आदेश है। पूरा जश्न अचानक खामोशी में बदल जाता है। एक बूढ़ा कॉकरोच कांपती आवाज में पूछता है, क्यों? अभियंता अपने डिजिटल यंत्र को देखते हुए कहता है, करोड़पति कचरा सेठ यहां एक प्रीमियम पार्टी भवन बनवाना चाहता है, अमीर कॉकरोचों की रातों के लिए। कुछ सेकंड पहले जहां हंसी थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। बूढ़े कॉकरोच धीरे धीरे सिर झुका लेते हैं। उन्हें पता था अमीरों के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या होता है। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक जवान कॉकरोच आगे आता है। उसकी आंखों में डर कम, गुस्सा ज्यादा था। वो जोर से बोलता है, आदेश किसका है? अभियंता बिना भाव बदले जवाब देता है, कचरा सेठ का। वो करोड़पति है। जवान कॉकरोच तुरंत चिल्लाता है, हम राजा के सामने झुकते हैं, किसी कचरा सेठ के सामने नहीं। भीड़ में हलचल शुरू हो जाती है। पहली बार किसी ने खुलकर सवाल किया था। ये बात सीधे राजा कॉकरोच तक पहुंचती है। लेकिन राजा पहले ही अमीरों का गुलाम बन चुका था। अगले ही घंटे राजा के रक्षक गटरपुर पहुंच जाते हैं। वे लोगों को जबरदस्ती हटाने लगते हैं। बूढ़े कॉकरोच डरकर अपनी झोपड़ियां छोड़ने लगते हैं। लेकिन वही जवान कॉकरोच अपनी जगह से नहीं हटता। उसकी आंखों में पहली बार विद्रोह दिख रहा था। रात गहरी होती है। पूरा गटरपुर अंधेरे में डूब जाता है। और उसी रात राजा कॉकरोच अपने गुप्त आदमियों को भेजकर गटरपुर की झोपड़ियों में चोरी छिपे आग लगवा देता है। कुछ ही सेकंड में आग एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी में फैलने लगती है। लोग नींद से उठकर चीखने लगते हैं। बच्चे रोते हुए भागते हैं। बूढ़े कॉक रोज जलती गलियों में गिरने लगते हैं। पूरा गटरपुर आग के नरक में बदल जाता है। लेकिन आग से भी खतरनाक चीज अब फैल रही थी, अफवाह। राजा के लोग पूरे इलाके में खबर फैलाने लगते हैं कि ये आग कॉकरोचपुर वालों ने लगाई है। सालों पुरानी दुश्मनी का बदला लिया गया है। और क्योंकि गटरपुर और कॉकरोचपुर की दुश्मनी पहले से ही पुरानी थी, डरे हुए लोग बिना सोचे उस झूठ पर यकीन करने लगते हैं। दूर अंधेरे में खड़ा राजा कॉकरोच सब देखता रहता है। और पहली बार कॉकरोचपुर का सिस्टम सिर्फ गरीबों को नहीं, पूरे समाज को एक दूसरे के खिलाफ मोड़ने लगता है। गटरपुर जल चुका था। घर खत्म हो चुके थे, परिवार बिखर चुके थे। और जो लोग बच पाए वे उम्मीद लेकर
कॉकरोच राजा के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। लेकिन कॉकरोच राजा ने उनकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, अपनी जगह खुद ढूंढो, राज्य सबका बोझ नहीं उठा सकता। बेघर लोग भटकते भटकते कॉकरोचपुर पहुंचे। लेकिन समस्या यह थी कि कॉकरोचपुर में पहले से ही खाने की भारी कमी थी। तब कॉकरोच राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, गटरपुर के लोगों के साथ जो हुआ वो दुखद है, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज से कॉकरोचपुर का हर नागरिक अपना हिस्सा कम खाएगा ताकि शरण लेने वालों को भोजन मिल सके। शुरुआत में लोगों ने साथ दिया। माओ ने अपने बच्चों की थाली छोटी कर दी। लोग आधा पेट सोने लगे। फिर भी उन्होंने गटरपुर वालों को खाना दिया। लेकिन धीरे धीरे भूख गुस्से में बदलने लगी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, जब आम लोग भूखे हैं तो अमीर लोग अभी भी भरपेट क्यों खा रहे हैं? राजमहल के भंडार क्यों नहीं खोले जाते? लेकिन कॉकरोच राजा को सवाल पसंद नहीं आए। जिन लोगों ने आवाज उठाई उन्हें सैनिक घसीटकर जेल में ले गए। अब पूरे कॉकरोचपुर में डर फैल चुका था। और तभी कॉकरोच राजा ने आपातकाल की घोषणा कर दी। उसने आदेश दिया, अब और कॉकरोचों को ऊपरी दुनिया में भेजा जाएगा खाना ढूंढने के लिए। यह सुनते ही पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक नियम था, बहुत ज्यादा कॉकरोच अगर ऊपर गए तो इंसानों की नजर उन पर पड़ सकती थी, और अगर इंसानों को उनके अस्तित्व का पता चल जाता तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाता। लेकिन कॉकरोच राजा को अब किसी खतरे की परवाह नहीं थी। युवाओं को जबरदस्ती पकड़ा जाने लगा। रोती हुई माएं, छिपते हुए बच्चे और सैनिकों के डर से कांपते घर। कॉकरोचपुर धीरे धीरे राज्य कम और कैदखाना ज्यादा बन चुका था। और फिर ऐसे ही एक जबरदस्ती भेजे गए अभियान में हमारी कहानी पहली बार उस लड़के से मिलती है। एक छोटा सा कॉक्स, रसोई की ठंडी चिकनी जमीन पर। उसकी टांग टूट चुकी थी। वो रो रहा था, धीरे, बहुत धीरे, और उसकी आवाज दीवार की दरारों में छुपे उसके दोस्तों तक पहुंच रही थी। वे उसे देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते थे, बचा नहीं सकते थे, सिर्फ देख रहे थे और टूट रहे थे। तभी रसोई में एक हलचल हुई, दूर से एक इंसान की आवाज। फिर अचानक लाइट्स जल उठीं, पूरी दुनिया बदल गई। अंधेरा गायब हो गया और डर असली बन गया। कॉक्स भागने लगे, कोई गिरा, कोई छुपा और कोई वही रह गया। तभी एक चप्पल सीधे फर्श पर गिरी। सब कुछ एक पल में कुचल गया। जो बच सकते थे वो भी नहीं बच पाए। और उसी पल कोकपर ने पहली बार समझा कि वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो रोज मर रहे थे। दोस्तों, पार्ट 2 में हम कॉकरोच और उनके मिशन के बारे में और गहराई से जानेंगे और ये भी देखेंगे कि उस मिशन के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अभी जो क्वालिटी आप देख रहे हो उससे मैं खुद 100% संतुष्ट नहीं हूं। जिस लेवल की एनिमेशन और कंटेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसके लिए अभी फाइनेंशियल सपोर्ट सीमित है। अगर आप चाहते हो कि आने वाले पार्ट्स और भी ज्यादा सिनेमैटिक, पावरफुल और हाई क्वालिटी बने तो आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और हां, कमेंट करके जरूर बताना पार्ट 1 आपको कैसा लगा। आपका फीडबैक ही इस जर्नी को और मजबूत बनाएगा।